ओनली रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर ए साइक्लिक के लिए अगर वो क्लोज सिस्टम है तो वहां पे जो समेशन ऑफ हीट होगा वो समेशन ऑफ वर्क के बराबर होगा। फॉर ए साइक्लिक में अगर यही प्रोसेस है तो वहां पे जो हीट होगा इज ए सम ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी एंड द सम ऑफ टोटल वर्क। अगर हम मान लें कि अगर उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है तो उस केस में इस इक्वेशन का यूज करेंगे डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर में क्या क्या पढ़ना है कि अगर फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, जिस प्रकार हम लोग को पता है कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि वर्क और हीट जो है इज ए पाथ फंक्शन, जबकि टेम्परेचर प्रेशर आर है पॉइंट फंक्शन। उसी प्रकार एनर्जी भी इज ए पॉइंट फंक्शन, ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज ए डिपेंडेंट ऑफ मास। और अगर इसी चीज में अगर ये स्पेसिफिक एनर्जी होता तो दिस इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या आपको कहीं भी स्पेसिफिक दिख जाए किसी भी प्रॉपर्टी में तो क्या कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इंथाल्पी, इंथाल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि स्पेसिफिक इंथाल्पी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन ओनली टेम्परेचर फॉर ए आइडियल कंडीशन में। नेक्स्ट है कि हीट ट्रांसफर फॉर क्लोज सिस्टम। तो हीट ट्रांसफर फॉर ए क्लोज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे क्यू बी इक्वल टू डेल यू इक्वल टू इंटीग्रल T1 से T2 Cv इंटू dt, जहाँ पे Cv क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, इंथाल्पी का कंडीशन आएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम था तो इंटरनल एनर्जी के कंडीशन में आ रहा था तो Cp dt, जहाँ पे Cp क्या है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं बात करूं हीट ट्रांसफर एट आइसोथर्मल हो रहा है तो वहां का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, जहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होगा सिर्फ टेम्परेचर का होगा फॉर आइडियल कंडीशन में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू dw हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू dw हो जाएगा। अगर एडियाबैटिक का बात करें तो वहां पे हीट ट्रांसफर मेरा क्या होगा, जीरो होगा। हीट ट्रांसफर मेरा क्या होगा, जीरो होगा। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अगर हम बात करें तो पॉलीट्रॉपिक के लिए हीट ट्रांसफर मेरा क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2 बटा n माइनस 1, दिस इज ए पॉलीट्रॉपिक वर्क, देन मल्टीपल गामा माइनस n बटा गामा माइनस 1, दिस इज पॉलीट्रॉपिक वर्क एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो पॉइंट ऑफ रिमेंबर में देख लेते हैं क्या क्या है कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या लिख सकते हो कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है कि इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज नॉट जीरो, कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कभी भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है इंथैल्पी, ठीक है, इंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर यही स्पेसिफिक इंथैल्पी होता तो क्या होता, स्पेसिफिक इंथैल्पी होता तो ये क्या होता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंथैल्पी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज अ सम ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो आप कैसे लिख सकते हैं, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो इट इज ए हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी, यूनिट इज ए जूल। अगर हम बात करें पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का तो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट को आप लिख सकते हैं गामा माइनस n बटा 1 माइनस n इंटू Cv, जहाँ n क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। जैसे गामा क्या था, एडियाबैटिक इंडेक्स था, ठीक है, एडियाबैटिक इंडेक्स था, उसी प्रकार n क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ठीक है। तो आपको पता है कि गामा इक्वल टू Cp बाई Cv हम लिख सकते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर में है कि पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान देना इस चीज को, ये जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, ठीक है, कि पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप लिख सकते हो कि डेल क्यू इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्यू इक्वल टू m c पॉलीट्रॉपिक इंटू dt। एंड लास्ट टॉपिक है परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, PMM1। यानी कि ऐसा मशीन लिख क्या रहा है कि देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूअसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग साइमल्टेनियसली। यानी कि बिना एनी सोर्स लिए हुए कोई भी मशीन क्या करे, हाइपोथेटिकली वो क्या करते रहे, एनर्जी प्रोड्यूस करते रहे। क्या आपने कोई ऐसा मशीन देखा है, अगर देखा हो तो उस मशीन को आप क्या कहोगे, PMM1, यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर हम बात करें परपेचुअल मोशन का तो अर्थ को माना जाता है कि अर्थ जो अपने बिना किसी एनर्जी लिए वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये मोशन कौन सा मोशन है, परपेचुअल मोशन। सो थैंक यू।